मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम एक तजर्बे की बात करेंगे जो कि कुदरती चुनाव यानी कि नेचुरल सिलेक्शन पर बेस करके फ्लोरिडा अमेरिका में किया गया। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिलेक्शन जो है उसके दो तरीके होते हैं। एक को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं यानी कुदरती चुनाव, जिसमें कुदरत कुछ ख़ास किस्म की जानवरों की या फलों की या सब्जियों की इकसाम को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है और कुछ इकसाम जो है वो बड़ी हो जाती हैं, वो अपने आप को मज़ीद बेहतर करती हैं, उनकी आबादी में इजाफ़ा होता रहता है। इसी तरीके से एक सिलेक्शन जो थी वो इंसानी सिलेक्शन थी यानी ह्यूमन बेस्ड सिलेक्शन थी, जिसमें इंसान जो है वो इस तरह दो जानवरों को क्रॉस कराता था कि उसमें से नए नए जानवर जो है उनकी किस्में सामने आती थी, या इस तरीके से सेब के दो फलों को क्रॉस किया कराया गया बार बार ताकि सेब के नए फल जो आए वो बड़े से बड़े होते जाएं। तो दो किस्म की हमने सिलेक्शन पढ़ी, एक कुदरती सिलेक्शन या कुदरती चुनाव नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरी वो सिलेक्शन थी जिसमें इंसान का अमल दखल होता था। तो आज हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, एक छोटी सी कहानी है, और ये कहानी में नेचुरल सिलेक्शन का ये एक बहुत ताज़ा एक्सपेरिमेंट है जो अमेरिका में किया गया। अगर हम ये देखें, अमेरिका का नक्शा गौर से देखें तो ये अमेरिका है, ये जो वाइट कलर का ये हिस्सा है ये अमेरिका है और इसके ऊपर जो है कनाडा है। अमेरिका में एक स्टेट है, अमेरिका की मुख्तलिफ़ स्टेट्स होती हैं, जिस तरह हमारे मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ज़िले होते हैं, इस तरीके से अमेरिका की मुख्तलिफ़ स्टेट्स होती हैं। तो ये स्टेट है फ्लोरिडा, ये सर्कल किया गया, लाल रंग का निशान लगाया गया, ये फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा स्टेट जो है, अगर आप यहाँ पर देखें, अब ये नक्शा मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, तो फ्लोरिडा जो स्टेट है उसके साथ समंदर है। इसका मतलब ये है कि इसका साहली इलाका बहुत बड़ा है। इसकी बाईं तरफ ही देखें गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ पर कॉर्न्स का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था मैक्सिको में। इसी तरीके से इसके पास क्यूबा का एक जज़ीरा है, क्यूबा का, और क्यूबा और फ्लोरिडा के दरमियान समंदर है, ये काफ़ी बड़ा समंदर है। और मियामी जो है वो फ्लोरिडा का एक शहर है जो कि साहिल समंदर पर वाक़या है। अब फ्लोरिडा की मैंने कुछ तस्वीर जो हैं इसमें रखी हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके फ्लोरिडा को किस तरीके का। ये देखें, फ्लोरिडा जो है ये इसका साहिल समंदर है, काफ़ी बड़ा साहिल समंदर है, और इसके साथ साथ फ्लोरिडा के में जज़ीरे भी हैं। अगर हम पिछली तस्वीरों पे तो आप देखें ये छोटे छोटे जज़ीरे हैं। जज़ीरे क्या होता है? जज़ीरा ऐसी खुश्की की जगह होती है जिसकी चारों तरफ पानी हो। तो अगर आप ये देखें, ये छोटे इवन ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे नुक्ते नज़र आ रहे हैं, ये भी जज़ीरे हैं। तो फ्लोरिडा के साथ काफ़ी ज़्यादा जज़ीरे हैं। ये फ्लोरिडा के साहिली समंदर है जिसको हम कहते हैं कि ये बीच है फ्लोरिडा की। इस तरीके से अगर फ्लोरिडा शहर को आप देखें तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ा नज़र आएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आएगी, दरख्त नज़र आएंगे, बड़े बड़े दरख्त नज़र आएंगे। और उन दरख्तों पे क्या नज़र आएगा? उन पे आपको नज़र आएगी छिपकलियाँ, सब्ज़ रंग की छिपकलियाँ। ये फ्लोरिडा में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर आप किसी भी घर में चले जाएँ तो उसके पीछे, हर घर के पीछे एक छोटा सा उनका बागीचा होता है और उसमें इन छिपकलियों की भरमार होती है, आते जाते ये नज़र आती हैं वहाँ पर। इन सब्ज़ रंग की छिपकलियों को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन एनोल्स। ग्रीन एनोल्स जो हैं ये फ्लोरिडा में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और 2001 तक ये फ्लोरिडा में हर जगह पर नज़र आती थी। अगर हम ग्रीन एनोल्स या सब्ज़ या ये ग्रीन छिपकली जो सब्ज़ छिपकली है, इसके पाँव की तरफ देखें, इसका फीट का मुताला करें तो हमें नज़र आएगा कि इसके फीट पे छोटे छोटे स्केल्स हैं, इनको टो स्केल्स कहा जाता है। टो स्केल्स ये सब ऊपर से भी नज़र आ रहे हैं, और अगर इसको नीचे देखूं तो यहाँ पर तो ये बहुत वाज़े नज़र आ रहा है। अगर आप ये देखें, ये छोटे छोटे टो स्केल्स हैं। इनका क्या मकसद है? ये इनको चढ़ाई चढ़ने में, ऊपर जाने में, दरख्तों पर चढ़ने में, दीवारों पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। अगर ये स्केल्स किसी भी छिपकली के पाँव पे ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा
क्लाइंबर होगी, यानी वो बहुत अच्छा दरख्तों पर चढ़ सकेगी और वो छोटी छोटी शाखों पे भी चढ़ सकेगी, वो दरख्तों के ऊपर तक जा सकेगी और बहुत तेज़ी से जा सकेगी, क्योंकि उसके ये जो फीट हैं वो बड़ी जल्दी चिपक जाते हैं और वो नीचे नहीं गिरती, वो दीवार के साथ अपने पाँव को चिपका लेती है फ़ौरन। पर अगर ये कम होंगे तो फिर वो दीवार के साथ अपने पाँव को चिपका नहीं सकेगी, इसलिए वो बहुत अच्छी क्लाइंबर या ऊपर चढ़ने वाली नहीं होगी, बल्कि हो सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए और ये भी हो सकता है कि वो बाजू का नीचे गिर जाए। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम देखें कि किसी भी छिपकली के, स्पेशली जो हम सब्ज़ रंग की छिपकलियों की बात करें, ग्रीन एनोल्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन एनोल्स के अगर टो स्केल्स ज़्यादा होंगे, ये तकरीबन 18 से लेके 25 के बीच में होते हैं, तो जिसके 25 टो स्केल्स हैं वो बहुत अच्छी चढ़ाई चढ़ने वाली छिपकली है, जो कि बहुत अच्छी क्लाइंबर है और वो बड़ी जल्दी ऊपर रख के चढ़ जाएगी। पर जिसके 18 या 18 से कम होगी, उसके लिए तेज़ी से ऊपर जाना और बहुत ऊपर पतली टहनियों पे रख के जाना मुश्किल होगा और वो बाजू का नीचे भी गिर जाएगी। इसी तरीके से मैंने फिर ये एक तस्वीर दिखाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके ये टो स्केल्स जो हैं किस तरीके से वाज़े नज़र आ रहे हैं। तो ग्रीन एनोस जो है वो बहुत अच्छी क्लाइंबर है, ये बड़ी तेज़ी से दरख्तों पर चढ़ जाती है और फ्लोरिडा में ये सबसे तेज़ छिपकली जो है इसको कहा जाता है। अब हुआ क्या, अब कहानी शुरू हो गई। हुआ ये कि 2001-2002 में तक फ्लोरिडा में ये छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा थीं। ये देखें फ्लोरिडा है, मैंने इसके साथ ये छिपकलियाँ बना दी। हर जगह पर ये छिपकलियाँ हज़ारों की तादाद में आपको नज़र आती थी, हर जगह जा रही थी। फिर हुआ ये कि अचानक ये छिपकलियाँ गायब होना शुरू हो गई, नज़र आना बंद हो गई। तो लोग बड़े हैरान हुए कि ये छिपकलियाँ किधर गईं। ये तो बड़ी, हम जब से पैदा हुए ये छिपकलियाँ हमें नज़र आती थी। और फिर करना ऐसा हुआ कि क्यूबा में एक और छिपकली थी जो कि इससे बड़ी थी, सब्ज़ छिपकली से बड़ी थी, उसको ब्राउन एनोल्स कहते थे। वो ब्राउन कलर की छिपकली थी और वो इससे बहुत बड़ी थी। तो एक चीज़ जो सामने आई वो ये कि किसी तरीके से ब्राउन एनोल्स जो थी, ब्राउन रंग की छिपकलियाँ, खाकी छिपकलियाँ जो थी, वो क्यूबा से किसी बहरी जहाज़ के ज़रिए समंदर से होते हुए कहाँ पहुँच गई, फ्लोरिडा में पहुँच गई और वो फ्लोरिडा में नज़र आनी शुरू हो गई। अच्छा, अब अगर ये नज़र आनी शुरू हो गई तो फिर ग्रीन एनोल्स या सब्ज़ छिपकलियों को क्या फ़र्क पड़ा इनके आने से? उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि ब्राउन एनोल्स कीड़े खाती थी, ग्रीन एनोल्स भी कीड़े खाती थी, सब्ज़ रंग की छिपकलियाँ भी कीड़े खाती थी। पर जो ये ब्राउन एनोल्स थी ये ग्रीन एनोल्स को भी खा जाती थी। यानी ये ब्राउन रंग की छिपकली जो थी, खाकी छिपकली जो थी, ये सब्ज़ रंग की छिपकली को भी खा जाती थी। तो क्या होगा कि जब ये वहाँ पर गई, ये बड़ी भी थी और ये इनको खा भी जाती थी, तो ग्रीन एनोल्स जो है वो नज़र आना बंद हो गई और हर जगह ब्राउन छिपकलियाँ जो है वो नज़र आना शुरू हो गई। अब ये देखें, ये ब्राउन एनोल जो है ये आपको नज़र आ रही है, ये हर जगह पर फ्लोरिडा में नज़र आनी शुरू होगी। तो लोग बड़े परेशान हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो नई किस्म की छिपकली आ गई और ये बड़ी भी है और ये मोटी ताज़ी भी ज़्यादा है, तो ये हमारी जो पुरानी छिपकलियाँ वो किधर गईं। तो उनको बड़ी फ़िक्र हुई, उनको लगा कि शायद ये उनको खा गई हैं, इन्होंने सब ग्रीन एनोल्स को, सब छिपकलियों को खा लिया है और अब यही रह गई हैं। तो अब साइंसदानों ने इसको जांचने के लिए कि ग्रीन एनोल्स कहाँ गई, उन्होंने इसके पाँव का भी मुताला किया। तो उनको नज़र आया कि इसके भी टो स्केल्स हैं, इसके भी पाँव पे छोटे छोटे स्केल्स हैं, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, पर ये उतनी ज़्यादा नहीं हैं जितनी के ग्रीन एनोल्स थी। तो साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि ये दरख्तों पे तो चढ़ सकती है, पर ये उतनी तेज़ी से नहीं चढ़ सकेगी जितनी तेज़ी से सब्ज़ छिपकलियाँ चढ़ सकती हैं। तो क्या हुआ कि जो ब्राउन एनोल्स हैं, जो खाकी छिपकलियाँ हैं, वो ज़्यादातर दरख्तों के निचले हिस्सों पर रहती थी और ग्रीन एनोल्स जो हैं वो दरख्तों के ऊपर वाले हिस्सों में चली गई, ऊपर वाले हिस्सों में चली गई। पर अगर कभी कोई ग्रीन एनोल वहाँ से नीचे गिरती या उसको ऊपर खाने के लिए कीड़े मकोड़े ना मिलते और वो नीचे खाने के लिए आ जाती, तो फिर क्या होता, ब्राउन एनोल्स उनको पकड़ लेती और खा जाती। तो ब्राउन एनोल्स ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन एनोल्स को खाना शुरू कर दिया। अब साइंसदान फ्लोरिडा के सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, हमारी जो छिपकलियाँ हैं सब्ज़ रंग की वो किधर गई, हमें पता तो चले कि क्या वो इनको खा गई हैं ब्राउन एनोल्स, या ये दरख्तों के ऊपर हैं पर अभी भी ये ज़िंदा हैं, ख़त्म नहीं हुई।
तो उन्होंने बड़ी सोच विचार किया और फिर उन्होंने कहा कि हम एक तजर्बा करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि जो ब्राउन रंग की खाकी रंग की छिपकलियाँ आईं, उनके आने से फ्लोरिडा में जो सब्ज़ रंग की छिपकलियाँ थीं उन पर क्या फ़र्क पड़ा। तो उन्होंने तजर्बा करने के लिए कौन सी जगह ढूंढी? उन्होंने फ्लोरिडा के साथ जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे, जजीरे थे, उनको ढूंढा, उस जगह पर ये एक्सपेरिमेंट किया। आइलैंड जजीरे को कहते हैं, आइलैंड जजीरे को कहते हैं, और इसके चारों तरफ पानी होता है। तो फ्लोरिडा के साथ साथ छोटे छोटे 6-7 जजीरे लगते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उन जजीरों में जाके सब्ज़ रंग की छिपकलियाँ जो है वो फैला दी। अब क्या उन जजीरों पर सब्ज़ रंग की छिपकलियाँ चली गई, क्योंकि उन्होंने साइंसदानों ने तजर्बा करना था। तो हर जगह पर उन जजीरों में सब्ज़ रंग की छिपकलियाँ नज़र आनी शुरू हो गई, और उनको जो भी चीज़ खाने को मिलती वो खाती और बड़े मज़े से। क्या आप बता सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है साइंसदानों ने वो जजीरे पर क्यों किया, फ्लोरिडा में क्यों नहीं कर लिया? क्या आपके जहन में कोई ख्याल आता है कि क्या वजह थी कि साइंसदानों ने ये एक्सपेरिमेंट जजीरे में किया? क्योंकि जजीरे के चारों तरफ पानी होता है, तो अब पानी में से कोई छिपकली ना आ सकती है ना जा सकती है। तो छिपकली ना आ सकती है ना जा सकती है, जितनी छिपकलियाँ जजीरे पर रखेंगे वो जजीरे पर ही रहेंगी। इस वजह से साइंसदानों ने ये एक्सपेरिमेंट जजीरे पे किया कि ना बाहर से कोई छिपकली अंदर आ सके, ना अंदर से बाहर जा सके, ताकि जितनी छिपकलियों पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तजर्बा, उनका ही डेटा हासिल हो, वो उनको ही देख सकें। अब साइंसदानों ने क्या किया, साइंसदानों ने 3 सेट बनाए छिपकलियों के। जो पहला सेट था उसमें वो छिपकलियाँ रखी गई जो ज़बरदस्त किस्म की क्लाइंबर थी, तेज़ी से दरख्तों पर चढ़ जाती थी। उनकी निशानी क्या थी कि उनके पाँव में, उनके फीट पे जो टो स्केल्स थे वो 21 से ज़्यादा थे। टो स्केल हमने पढ़े थे अभी, तो वो 21 से ज़्यादा थे। तो जिसमें 21 से ज़्यादा थे उनको कैटेगरी एक्सीलेंट में रखा गया, यानी ये एक्सीलेंट क्लाइंबर है। और उसमें 1 2 3 4 5 छिपकलियाँ जो है एक्सीलेंट क्लाइंबर की रख दी गई। इसके साथ साथ गुड क्लाइंबर वो थे जिनके टो स्केल्स 21 से 18 के बीच में थे, यानी 18 19 20 21। तो जो छिपकलियों के टो स्केल्स इनके बीच में थे उनको क्या रखा गया, गुड क्लाइंबर की कैटेगरी में रखा, और वो भी 5 छिपकलियाँ सेलेक्ट की गई। इनका रंग थोड़ा सा फ़र्क है, मैंने ये इनसे मुख्तलिफ रखा है। इसी तरीके से जो बुरी क्लाइंबर थी, पुअर क्लाइंबर्स, उनके जो टो स्केल्स थे वो 18 से कम थे, उनको कैटेगरी पुअर में रखा गया, और वो भी 5 थी। तो 5 अच्छी क्लाइंबर, बेहतरीन क्लाइंबर, 5 अच्छी क्लाइंबर और 5 बुरी क्लाइंबर छिपकलियों को उन जजीरे पे छोड़ दिया गया। 15 छिपकलियाँ हो गई टोटल। उसके बाद साइंसदानों ने क्या किया, हाँ जी, ब्राउन एनोल को भी बीच में छोड़ दिया। तो उन्होंने ब्राउन छिपकलियों को, खाकी छिपकलियों को भी छोड़ दिया। अब खाकी छिपकलियाँ जो हैं वो उन छिपकलियों को खाना शुरू हो गई जो नीचे नीचे थी दरख्तों पे। वो कौन सी थी? वो ज़्यादातर पुअर क्लाइंबर्स थी। क्यों? क्योंकि ये जब भी दरख्तों के ऊपर जाती थी तो वहाँ पर टहनियाँ पतली पतली होती थी, इनके जो पैर थे, पंजे थे, वो चिपकते नहीं थे उनके साथ, और ये नीचे गिर जाती थी। तो जैसे ये नीचे गिरती थी तो ब्राउन एनिमल्स फ़ौरन इनकी तलाश में होती थी, वो फ़ौरन इनको पकड़ के खा जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 4 पुअर क्लाइंबर्स जो हैं वो खा ली। उसके बाद वो इंतज़ार में रहती थी कि गुड और एक्सीलेंट क्लाइंबर में से कोई नीचे आए। ये छिपकलियाँ क्यों नीचे आती थी? क्योंकि ऊपर कीड़े मकोड़े खाने को इतने ज़्यादा नहीं मिलते थे इनको, तो इनको नीचे आना पड़ता था ताकि नीचे ये जाके दरख्तों के नीचे से कीड़े मकोड़े खाएं। अब जब गुड क्लाइंबर नीचे आती थी और कीड़े मकोड़े खाने लगती थी, तो जैसे उनके पीछे ब्राउन एनिमल्स आती थी, भागती थी, तो इनमें से कुछ जो है वो उनके काबू आ जाती थी और उनको खा जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, 2 गुड एनिमल्स को भी खा लिया। और फिर इसी तरीके से एक एक्सीलेंट क्लाइंबर जो है वो भी कीड़े मकोड़े खाने जब नीचे आई तो वो ब्राउन एनिमल में से किसी एक के हाथ चढ़ गई और उन्होंने एक एक्सीलेंट क्लाइंबर को भी खा लिया। तो एक एक्सीलेंट क्लाइंबर को खाया, 2 गुड क्लाइंबर को खाए और 4 पुअर क्लाइंबर्स को खा लिया ब्राउन एनिमल्स ने। उसके बाद ब्राउन एनिमल्स जो हैं, खाकी छिपकलियाँ बड़े इंतज़ार करती रही, पर उनके हाथ कोई छिपकली आती नहीं थी, क्योंकि जो पुअर क्लाइंबर थी वो डर के नीचे नहीं आती थी कि मैं डर के नीचे ना आऊँ किसी भी वजह से, और वो एक ही जगह दुबकी बैठी थी। जबकि गुड क्लाइंबर जो है और एक्सीलेंट क्लाइंबर वो ऊपर ही कीड़े मकोड़ों को पकड़ती थी और उनको खाती थी और नीचे नहीं आती थी। अब क्या हुआ, कुछ अरसे बाद जो
ये छिपकलियाँ थी, इन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए, 2-2 के ग्रुप्स बना दिए। अब देखें इस छिपकली ने इसके साथ ग्रुप बना लिए और फिर ये पेरेंट्स छिपकली बन गई। तो क्या हुआ, इनके बेबीज़ हुए, इनका एक बेबी हुआ। इस तरह का ये इस छिपकली के साथ क्रॉस हुई, इसका एक बेबी हुआ। इसी तरीके से इस छिपकली का और छिपकली का एक बेबी हुआ और इस छिपकली का बेबी हुआ। तो चारों ग्रुप्स के 4 बेबीज़ हुए। अब जो बेबीज़ हुए तो उनके जो टो स्केल्स हैं वो कितने होंगे, ये सोचने की बात है ना। तो हम अब ये सोचते हैं कि इनके जो बेबीज़ हुए वो टो स्केल उनके क्या हैं। तो पहले हम इन पेरेंट्स को लेते हैं। ये जो पेरेंट्स हैं, ये दोनों, ये मामा बाबा जो हैं, इनका ये बेबी है, ये छोटा सा बेबी है इनका, क्यूटू सा बेबी है इनका। अब जो इनके बाबा थे उनके टो स्केल्स थे 22, क्योंकि 21 से ज़्यादा थे ना, एक्सीलेंट क्लाइंबर थे, तो 22 टो स्केल्स थे। जो इनकी मामा थी वो पुअर क्लाइंबर थी, तो उनके टो स्केल्स क्या थे, 16। तो बेबी के कितने होंगे, हमने 22 को 16 में जमा किया और 2 से तकसीम कर दिया। इसको कहते हैं एवरेज लेना। क्या कहते हैं इसको, एवरेज। तो हमने एवरेज ले ली तो वो आ गया 19। तो 19 किसके बीच में है, 18 और 21 के बीच में। तो ये जो बच्चा है ये गुड क्लाइंबर है, तो मैंने यहाँ पे गुड लिख दिया, ये बच्चा गुड क्लाइंबर है। अब अगले पेरेंट्स की तरफ जाते हैं। ये अम्मी है, ये अब्बू है। तो अम्मी के जो टो स्केल्स थे वो 22 हैं, अच्छी क्लाइंबर है अम्मी। और जो अब्बू थे उनके टो स्केल क्या था, 20। अब्बू से चढ़ा नहीं जाता था दरख्त पर। तो अब क्या हुआ, इन दोनों को ऐड किया और 2 पे तकसीम किया, तो जो बेबी आया वो क्या था, 21 टो स्केल्स थे उसके। तो बेबी किस कैटेगरी में है, गुड की कैटेगरी। वो अच्छा क्लाइंबर था पर बेहतरीन एक्सीलेंट क्लाइंबर नहीं था, अच्छा क्लाइंबर था। तो दोनों जो बेबीज़ हुए इन 2 ग्रुप ऑफ पेरेंट्स के, वो क्या हुए, गुड क्लाइंबर। अब तीसरे जोड़े की तरफ चलते हैं। ये जो जोड़ा था इसमें एक पेरेंट जो है उनके 24 टो स्केल्स थे और एक 21 थे। जब उनको ऐड करके 2 पे तकसीम किया तो उनके बेबी के तकरीबन 22 से 23 के बीच में जो है ना वो टो स्केल्स थे। अब 22 जो है वो 21 से ऊपर है, तो ये क्या था, एक्सीलेंट क्लाइंबर, ये एक्सीलेंट क्लाइंबर था। तो ये तो एक्सीलेंट क्लाइंबर बन गया बेबी। और आखिरी जो ग्रुप था उसमें एक पेरेंट के जो उनके वालिदैन थे उनमें से एक वालिद का या मदर का जो है ना वो था 23 टो स्केल्स और दूसरे के 21 थे। और जब हमने उनको जमा किया और ऐड किया करके जब 2 पे तकसीम किया तो 22 किस कैटेगरी में, बेहतरीन क्लाइंबर की कैटेगरी। तो क्या हुआ, 2 गुड क्लाइंबर आए और 2 एक्सीलेंट क्लाइंबर आए, पर पुअर क्लाइंबर कोई बेबी नहीं आया। यानी इन तमाम बच्चों में कोई भी पुअर क्लाइंबर नहीं बना, सारे गुड 2 थे और 2 एक्सीलेंट क्लाइंबर थे। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि कोई भी बेबी जो था उसके 18 से नीचे टो स्केल्स नहीं थे, वो पुअर क्लाइंबर नहीं था। अब हम देखते हैं दोबारा से कि जो हमने एक्सीलेंट क्लाइंबर शुरू में जो डाले थे इस जजीरे पे, वो कितने डाले थे, कितनी ग्रीन एनोल्स थी जो एक्सीलेंट थी, 5 डाली थी, 5। अब कितनी रह गई, अब कितनी होगी, 6। कैसे, 1 2 3 4, ये 4 और एक बेबी, बल्कि ये 6 नहीं ये 7 हो गई। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये हो गई 7, ये 7 हो गई। और गुड कितनी है, 19 2, और इधर कितनी, 1 2 3 4 5, तो ये कितनी होगी, ये 5 होगी। तो क्या हुआ कि जो हमारे पास एक्सीलेंट क्लाइंबर थे वो कितनी हो गई, वो कितने हो गए, एक्सीलेंट क्लाइंबर 5 थे और वो 7 हो गए, बढ़ गए, एक्सीलेंट क्लाइंबर बढ़ गए। और जो गुड क्लाइंबर थे वो कितने थे, वो 5 थे, 5 ही रहे। एक खा लिया ग्रीन ब्राउन एनोज ने और एक बेबी हो गया, तो वो 5 रहे। पर जो पुअर क्लाइंबर्स थे वो सिर्फ 1 रह गया। तो इससे पता चला कि छिपकलियों के जो टोज़ थे वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे थे, उनमें स्केल्स बढ़ रहे थे, उनमें दरख्तों पे चढ़ने की एबिलिटी, ताकत ज़्यादा आ रही थी, वो ज़्यादा फुर्ती से चढ़ जाते थे। यानी जो बच्चे हुए वो सारे तकरीबन ऐसे हुए जो बड़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ जाते थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने ब्राउन एनोल से बचना था। तो ये एक सिलेक्शन होगी ना, ये एक सिलेक्शन होगी, चुनाव हो गया। और इस चुनाव में कौन से छिपकलियाँ रह गई पीछे, कौन सी छिपकलियाँ जीत गई, वो जिनके चढ़ने की सलाहियत दरख्तों पे ज़्यादा थी। और कौन सी छिपकलियाँ हार गई,
या कौन सी छिपकलियाँ ख़त्म होगी? जिनके दरख्तों पे चढ़ने के जो उनकी ताकत थी, उनके टो स्केल्स इतने कम थे कि वो दरख्तों पे तेज़ी से नहीं चढ़ सकती थी। तो जो कम तेज़ी से दरख्तों पे नहीं चढ़ सकती थी वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो गई, और जो तेज़ी से दरख्तों पे चढ़ सकती थी वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो गई। तो ये तो हमने सिर्फ़ एक मरतबा इस साइकिल का ज़िक्र किया है। छिपकलियाँ जो हैं वो हर साल उनके बच्चे होते हैं, तो 15 सालों में छिपकलियों ने 20 मरतबा बच्चे दिए। तो जब 20 मरतबा उन्होंने बच्चे दिए तो एक्सीलेंट क्लाइंबर ज़्यादा होते रहे। ये पहले 5 थे, फिर 7 हुए, फिर 10 हुए, फिर 24 हुए, फिर 50 हुए, फिर 100 हो गए। गुड क्लाइंबर्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गए। ये पहले 5 थे, फिर 8 हुए, फिर 11 हुए, फिर 15 हुए, फिर 20 हुए, ऐसे ऊपर गए। और पुअर क्लाइंबर बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये पहले 1 हुए, 5 से 1 हुए, और जब अगली मरतबा पेरेंट्स बने बेबीज़ तो ये 0 हो गए। तो ये उस जजीरे से बिल्कुल ख़त्म हो गए, पुअर क्लाइंबर्स ख़त्म हो गए। पर इस सवाल ये है कि इस मरतबा चुनाव किसने किया, सिलेक्शन किसने की? इंसान ने की? नहीं, इंसान ने तो नहीं की। इंसान ने तो नहीं इनको ख़त्म किया। किसने किया? ब्राउन एनोल्स ने। ये सिलेक्टर्स थे, ये सिलेक्शन कर रहे थे। तो ये जो सिलेक्शन है ये इंसान की तरफ से नहीं हुई, इसलिए हम इसको कहते हैं ये नेचुरल सिलेक्शन हुई। जिस तरीके से हमने आखिरी लेक्चर में पढ़ा था कि उकाब ने सिलेक्शन की, ईगल ने सिलेक्शन की थी मेंढकों की, फिर इसी तरीके से इस्लामाबाद में कोबरा ने सिलेक्शन की थी, या सांप ने सिलेक्शन की थी मेंढकों की। इसी तरीके से यहाँ पर इसने सिलेक्शन की। तो ये जो ब्राउन एनोल्स हैं ये सिलेक्टर हैं, सांप जो स्नेक था वो सिलेक्टर था, जो ईगल था वो सिलेक्टर था, और ये नेचुरल सिलेक्शन है। आखिर में 2 एक्टिविटीज़ हैं हमारी। ये एक्टिविटीज़ जो हैं आप डिस्कस करेंगे अपने क्लास में, और फिर बच्चों को इस पर डिस्कशन करवाएं और उन पे एक छोटा सा मकाला उनसे लिखवा लें कॉपी पे। ये एक जगह की तस्वीर है, एक शहर है जिसमें 2 किस्म के बीटल्स होते हैं। बीटल्स तो हमारे आम जो है पौधों पे पाए जाते हैं। एक जो है वो सब्ज़ रंग के बीटल्स थे और एक पीले कलर के बीटल्स थे, और एक वहाँ पे एक किस्म के परिंदे थे। ये ऊपर परिंदा बना हुआ है। इस परिंदे को सब्ज़ बीटल्स बहुत पसंद है। तो ये क्या करता था, ये सब्ज़ बीटल्स खाता था शौक़ से, पर पीले बीटल्स इसको इतने पसंद नहीं थे, तो वो ये ज़्यादा नहीं खाता था। तो फिर अब कुछ अरसे बाद यहाँ पर क्या होगा इस शहर में, इसमें किस रंग के बीटल्स ज़्यादा रह जाएंगे और क्यों रह जाएंगे, और किस रंग के बीटल्स कम होंगे और क्यों कम होंगे। फिर आपने बताना है इसमें सिलेक्टर कौन था, किसने सिलेक्शन की, और फिर ये आपने बताना है कि क्या ये नेचुरल सिलेक्शन है या ये ह्यूमन सिलेक्शन है, इंसान का इसमें अमल दखल था, या ये कुदरती चुनाव था। तो आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, करके बच्चों में डिस्कशन करवानी है इस मामले में, और फिर बच्चे जब डिस्कस करेंगे तो उनको कहना है कि इसको आप थोड़ा सा अपने पेजेस पर, कॉपी के पेजेस पर ये लिख लें। इसी तरीके से ये एक दूसरी सिलेक्शन है। इस सिलेक्शन में क्या है कि एक साहब थे, उनके पास 2 कुत्ते थे। एक जो है वो ये काले रंग का कुत्ता था, और दूसरा जो था ये बालों वाला, लंबे 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 बालों वाला कुत्ता था। तो उन्होंने क्या किया, इनको क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवा दिया मतलब इनके बेबीज़ हुए। तो अब इनके बेबीज़ किस शक्ल के होंगे? क्या इनके बेबीज़ जो हैं वो काले रंग के होंगे और उनके लंबे लंबे बाल होंगे, या इनके बेबीज़ सफ़ेद रंग के होंगे और उनके बाल नहीं होंगे? तो आपने यहाँ पर वो सारी तस्वीरें बनानी है जिसमें आपको लगता है कि इनके बेबीज़ कैसे होंगे, और आपने ये भी बताना है कि ये किस किस्म की सिलेक्शन है, क्या ये नेचुरल सिलेक्शन है या ये ह्यूमन सिलेक्शन है, और ये अगर ह्यूमन सिलेक्शन है तो क्यों ह्यूमन सिलेक्शन है। बच्चों से ये चीज़ डिस्कस करें और उनको कॉपीज़ पे कहें कि वो जितने भी उनके जहन में आइडियाज़ आते हैं उतने बच्चे पपीज़ की या जो उनके बच्चे होंगे कुत्तों के, उनकी तस्वीर बनाएं।